जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री महावीराय नमः। जय श्री परम्पराचार्य गुरुवे नमः। जय श्री उमा स्वामी गुरुवे नमः। जय श्री शांति सागर गुरुवे नमः। जय श्री विद्यानंद गुरुवे नमः। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैन धर्मोस्तु मङ्गलम्। हम सभी लोग तत्वार सूत्र में 8वां अध्याय बंध अधिकार, जिसमें देख रहे थे सूत्र नंबर 7वां, जिसमें दर्शनावर्णी कर्म के भेद प्रभेद के बारे में जान रहे थे और जिसमें 5 निद्राओं की चर्चा चल रही थी। अंतिम जो निद्रा थी स्थान गृद्धि, जिसकी आज चर्चा होनी है। स्थान गृद्धि किसे कहते हैं? तो धवला में बताया है, स्थान गृद्धि जिसके उदय से व्यक्ति चलता चलता अनेक प्रकार के काम कर ले। नींद में है पर वो चलते हुए अनेक प्रकार के काम कर ले। जैसे नींद में उठ जाए और उठने के बाद वह ऐसे काम भी करके आ जाए जो वो सोच भी नहीं सकता कि मैं नींद में ऐसे काम करके आया हूँ। नींद में ही दुकान चला के आ जाए, साइकिल चला ले, गाड़ी चला ले और खाना पीना भी बना करके आ जाए, सारा काम करके आ जाए और पुनः आकर के सो जाए। और उससे यदि पूछा जाए कि तुम रात को क्यों गए थे, तुम रात को गाड़ी क्यों चला रहे थे, क्यों खाना बना रहे थे, तो बोलेगा मुझे पता ही नहीं, मुझे याद भी नहीं। देखिए, ये सारे काम किए पर इस सारे काम करने में भी उसको कुछ पता ही नहीं चला कि मैंने ये काम किया। इस स्थान गृद्धि के उदय से जीव जो है बहुत बड़बड़ाता है। आपने देखा होगा कि बच्चे कितने बड़बड़ाते हैं, बोलते रहते हैं, सारी बातें बोलते रहेंगे, बातें करते रहेंगे, आपसे बात भी कर लेंगे, चर्चा भी कर लेंगे और उससे पूछेंगे कल तुम रात को ये बातें कर रहे थे, बोल रहे थे, तो बोले मुझे कुछ पता नहीं है। ऐसे नींद से दांत कटकटाते हैं, हाथ पैर चलते हैं और ऐसे अनहोनी ऐसे कार्य कर लेते हैं जो उस जीव को पता नहीं चलते हैं। आचार्य भगवान ने कहा है, जिसके द्वारा आत्मा स्थान्य, स्थान्य मतलब सोना, और कैसे सोना? गृद्धि, जिसमें इतनी गृद्धता होती है सोने में कि उसके द्वारा उस समय किए गए अनेक प्रकार के कार्य जो हैं हो जाने पर भी उसे पता नहीं चले, ऐसी स्थान्य गृद्धि। समझ में आएगा? स्थान्य, स्थान्य मतलब सोना। कैसे सोना? गृद्धता की तरह। जैसे गृद्ध एक पक्षी होता है, वो खाने में कितना गृद्ध हो जाता है, ठीक है ना, विषयों के कितना बड़ी लोलोभी हो जाता है। इसी प्रकार से वो सोने में इतना गृद्ध है कि उसको कुछ पता ही नहीं है, होश हवास ही बिल्कुल नहीं है। आचार्यों ने कहा है कि ऐसा जो जीव है उसकी किस प्रकार से दशा हो जाती है। धवला में बताया है, स्थान गृद्धि के तीव्र उदय से उठाया गया भी पुनः सो जाता है, सोता हुआ भी कुछ क्रियाएं करता है तथा सोते हुए भी बड़बड़ाता है, दांतों को कटकटाता है। किसके साथ है? स्थान गृद्धि दर्शनावर्णी के उदय से व्यक्ति जाकर खड़ा कर देने के तुरंत बाद भी फिर सो जाता है आदि। इस प्रकार से आप समझ जाएं कि स्थान गृद्धि कितनी खतरनाक होती है। जिसको स्थान गृद्धि हो भैया, उसको तो कमरे के अंदर ही बंद करके ताला लगा करके उनको ध्यान रखो, वरना ऐसे लोग चलते चलते छत से कूद जाते हैं, ठीक है ना, एक्सीडेंट आदि भी हो जाता है। तो इन लोगों की नींद जो है बहुत खतरनाक है। इसे आप बीमारी कहते हैं, लेकिन आगम ग्रंथ में तो बोलते हैं भैया इसका स्थान गृद्धि दर्शनावर्ण कर्म का तीव्र उदय है। अब आपके मन में प्रश्न उठता होगा कि जो निद्रा प्रचला स्थान गृद्धि आदि जो आपने नींद बताई हैं 5 प्रकार की, क्या इस समय आत्मा का अपना जो उपयोग है, दर्शन उपयोग है, क्या वो कार्य नहीं करता है?
भाई दर्शन उपयोग तो कार्य करता है, लेकिन जैसा करना चाहिए वैसा तो नहीं करता है ना, जैसा होना चाहिए वैसा तो नहीं हो रहा ना, नगण्य रूप से हो रहा है, बहुत कम मात्रा में हो रहा है, और इतने कम मात्रा का उपयोग है कि वो उपयोग भी हमारा पकड़ में नहीं आ रहा है। जैसे कि एक समय का जो ज्ञान है, क्या एक समय का ज्ञान हमारे ज्ञान का विषय बन पाता है? क्या हम उसे पकड़ पाते हैं? एक समय में जो कुछ भी हुआ, एक समय का ज्ञान, हम एक समय के काल को नहीं पकड़ पाते हैं, ठीक है ना। बहुत सारे समयों को स्थूल रूप से हम उसमें जान पाते हैं कि हाँ ये बात ऐसी है, ये ऐसा हुआ है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से दर्शनावरणी कर्म के जब तीव्र उदय चले निद्रा निद्रा आदि को लेकर के, तो उस समय चक्षु इंद्रिय से जितना स्पष्ट ज्ञान होना चाहिए था वो बिल्कुल नहीं हो पाता है, नगण्य मात्र है। और इसी प्रकार से अचक्षु दर्शन के माध्यम से भी जो हमें ज्ञान होना चाहिए था वो नहीं हो पाता है। अवधि दर्शन के माध्यम से और जो केवल ज्ञान के माध्यम से, केवल दर्शन के माध्यम से जो ज्ञान होना था वो भी नहीं हो पाता है यदि इस प्रकार का जो उदय होने पर। तो स्थान वृद्धि जो है यह सबसे खतरनाक है। निद्रा को छोड़ करके देखा जाए, निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला और स्थान वृद्धि, ये जो है निद्राएं, ये निद्राएं हमारे लिए बहुत बाधक हैं। तीन जो निद्राएं देखिए, कौन कौन सी तीन निद्रा यहाँ पर आप देखेंगे, निद्रा निद्रा ये वाली, प्रचला प्रचला और स्थान वृद्धि, इनमें भी आप जो है ध्यान रखें, प्रचला 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 और स्थान वृद्धि, ये जो तीन निद्राएं, जो लास्ट की जो तीन निद्राएं हैं, वो लास्ट की जो तीन निद्राएं जो हैं वो किस प्रकार से किनको नहीं होती है, किनको नहीं होती है। तो आप देखेंगे किनको नहीं होती है, शास्त्रों में लिखा हुआ है जो भोग भूमि के जो मनुष्य हैं और त्रियंश हैं उनको प्रचला 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 और स्थान वृद्धि नाम की निद्रा नहीं होती है। वहां पे दो ही निद्रा होती है, निद्रा और निद्रा निद्रा। लास्ट की तीन निद्राएं जो हैं वो इन जीवों को नहीं होती हैं। आहारक रिद्धिधारी, जो आहारक रिद्धिधारी जो मुनिराज हैं और वैक्रिक रिद्धिधारी जो हैं उनको भी इस प्रकार की तीन निद्राएं नहीं होती हैं उनके उत्थापन काल में, आहारक के उत्थापन काल में और वैक्रिक रिद्धि के उत्थापन काल में ये निद्राएं उनको नहीं होती हैं। देव नारकियों के इनका उदय नहीं होता है, देवों को और नारकियों को भी इस प्रकार की निद्रा जो तीन प्रकार की उनका उदय नहीं होता है। लब्धि अपर्याप्तक जो त्रियंश हैं और मनुष्य हैं उनके भी यह तीन प्रकार की निद्राएं नहीं पाई जाती हैं। और छठे गुण स्थान के आगे इनका उदय नहीं होता है, क्योंकि छठे में इनकी उदय विच्छुत्ति हो जाती है। इन तीनों निद्राओं की छठे गुण स्थान के आगे इनका उदय नहीं पाया जाता है। इस प्रकार से यह दर्शनावर्णी कर्म की 5 निद्राओं का अपन ने स्वरूप यहाँ पर जाना। यह दर्शनावर्णी कर्म के उदय से भी जीव जो है अपने शुद्ध उपयोग, शुद्ध स्वरूप को प्रकट नहीं कर पाता है। हमें पुरुषार्थ करना चाहिए कि यह दर्शनावर्णी कर्म भी हमारा क्षय को प्राप्त हो जाए। नमोस्तोचर श्री, मेरे मन में एक शंका उत्पन्न हो रही है। अभी आपने बताया कि निद्रा से संयम भंग हो जाता है, तो हमें क्या करना चाहिए ताकि हमें ज्यादा निद्रा ना आए और हमारे संयम का पालन हो सके? कृपया समाधान करें गुरुदेव। निद्राओं को जीतने का उपाय, पहली बात तो हमें निद्रा कर्म न बंधे, सबसे पहले उसका उपाय करना चाहिए। 6वें अध्याय में बताया था धर्म का, संग का, देव का, श्रुत का यदि हम आवरणवाद करते हैं, इनमें झूठा आरोपण लगाते हैं, तो इससे इस प्रकार का कर्म का बंध बनता है कि हमें न धर्म मिलता है, न संयम मिलता है, न श्रुत मिलते हैं, न भगवान मिलते हैं, न देव मिलते हैं। इसलिए कभी भी हमें इस प्रकार के कर्म का बंध नहीं बांधना चाहिए, न आश्रय करना चाहिए। दूसरी बात, कर्म जो भी हैं वो निमित्त पाकर ही आते हैं। यदि हम इस प्रकार के निमित्त सामने उपस्थित करते हैं निद्रा संबंधी, तो नियम से वह निद्रा उदय में आती है। जैसे हमारे खान पीन में मादकता पदार्थ की मात्रा ज़्यादा होती है तो उसके माध्यम से हम में नींद आदि अधिक आने लगती है। तो मादक पदार्थों को सेवन ना करें। भोजन जो है गरिष्ठ नहीं होना चाहिए।
ऐसा गरिष्ठ भोजन लेंगे तो नींद आदि ज़्यादा आएगी और जिससे हमें संयम आदि की हानि हमारी हो सकती है। तो हमें नींद को जीतने के लिए कम खाना चाहिए, शरीर को हल्का फुल्का रखना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, योग करें, प्राणायाम करें, ध्यान करें, मेडिटेशन करें, स्वाध्याय आदि करें। तो इस प्रकार से एक्टिविटीज़ रखेंगे तो नींद क्या है कम होगी। साधुगण क्या करते हैं, हल्का फुल्का खाना खाते हैं और जिसमें मादकता हो उन पदार्थों का सेवन नहीं करते हैं, अपने जीवन में आलस्य नहीं लाते हैं। नींद आती भी है तो उस नींद को भगाने के लिए वो अथक प्रयास करते हैं। ऐसा नहीं कि नींद आया तुरंत सो ही जाओ, उस समय को टालो, थोड़ा सा चलो फिरो तो नींद भी क्या होगी यहाँ वहाँ हो जाती है। तो इस प्रकार से जो थोड़ी बहुत नींद है, जो पहले नंबर की नींद है, वो नींद तो होती है, वो तो लेना ही पड़ता है, क्योंकि शरीर की थकावट दूर नहीं करेंगे तो साधना में भी मन नहीं लगेगा। लेकिन जो महाभयानक नींद हैं उनको तो हमें रोकना ही चाहिए और ऐसे कर्मों का हमें क्षय भी करना चाहिए। कैसे क्षय होगा, उदय में आए और हम ना सोएं, इसी से ही कर्म का क्या हो जाता है, क्षय भी हो जाता है। तो इस प्रकार से नींद को रोकने के यह उपाय हो सकते हैं। आइए अब जो तीसरा कर्म जो है, कौन सा कर्म है, वेदनी कर्म। अभी तक अपन ने ज्ञानावरणी दर्शनावरणी दो कर्मों को समझ लिया। तीसरा कर्म है वेदनी कर्म, जिसके वेदन से सुख दुख का अनुभव होता है, ऐसा कर्म। सूत्र नंबर 8वां है। पहले हम उस सूत्र का उच्चारण करते हैं और फिर बोर्ड के माध्यम से भी इसके अर्थ को समझते हैं। सद सद वेद्ये, सद सद वेद्ये, इस प्रकार से सूत्र का उच्चारण हुआ। अब बोर्ड के माध्यम से भी इसका उच्चारण करते हैं। अष्टम अध्याय सूत्र नंबर 8वां, सद सद वेद्ये, सद सद वेद्ये, इस प्रकार से सूत्र का उच्चारण हुआ। अब देखिए संधि विच्छेद करते हैं, ये दा का ता हो जाएगा तो सत, इससे निकलेगा आ तो बन जाएगा असत, ये वाला दा हो जाएगा ता, तो सत असत और प्लस हो जाएगा वेद्ये, तो सत असत वेद्ये। सत, सत का अर्थ क्या होता है, सत मतलब सुख, सत का ही साथ हो जाता है, तो जिसे अपन बोलते हैं साता और उसको बोल देते हैं असाता, ठीक है ना। तो सत मतलब क्या हुआ, सुख, और असत मतलब क्या हुआ, जो सुख नहीं है अर्थात दुख। और फिर दिया है वेद्ये, वेद्य का मतलब होता है वेदन, अनुभव, सुख का वेदन, दुख का वेदन, सुख का अनुभव, दुख का अनुभव। जो कर्म कराए, जो कर्म निमित्त बने सुख का वेदन में और दुख का वेदन में। सुख दुख तो आत्मा ही होती है, सुखी दुखी तो आत्मा ही होती है, लेकिन उस सुख दुख का वेदन कराने में कोई निमित्त है, तो यहाँ पर वेदनी कर्म है। तो इस सात से क्या बन जाएगा, सात, तो यहाँ पर सत को सात हो जाता है तो साता वेदनी, और असत को क्या हो जाता है, असाता वेदनी। इस प्रकार से सुख दुख वेदन में यह अनुभव कराने वाला कर्म वेदनी कर्म कहलाता है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, वेदनी चारों गतियों में दोनों के उदय होता है। चारों गतियों में साता भी उदय होता है और असाता भी होता है, चाहे देव गति हो, चाहे मनुष्य गति हो, चाहे नरक गति हो, चाहे त्रियंच गति हो, चारों ही गतियों में यह वेदनी कर्म का उदय होता है। और वेदनी में भी दोनों का, साता का भी उदय और असाता का भी उदय। क्या है साता और क्या है असाता, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, सुख रूप अनुभव, जिससे सुख रूप अनुभव हो उसे साता कहते हैं। उपचार से अनुकूल सामग्री की प्राप्ति, क्या बोल रहे हैं, ध्यान रखना, एक शब्द लिखा है उपचार। उपचार से यह सुख रूप अनुभव में क्या होती है, सामग्री जो होती है वो अनुकूल मिलती है। जैसे जैसे अनुकूल सामग्री मिलती है हमें सुख मिलता है। जैसे गर्मी है, अब गर्मी में
यदि आपको ठंडी ठंडी हवा मिल जाए, शीतल जल मिल जाए, पेय पदार्थ मिल जाए, तो आपको क्या मिलेगा? सुख मिलेगा, मतलब थोड़ा शांति मिलेगी, उस सुख का जो अनुभव होगा। इसी प्रकार से ठंड में आपको अच्छी कड़कड़ाती धूप मिल जाए, हीटर मिल जाए, गर्माहट मिल जाए, गर्म कपड़े मिल जाए, तो आपको क्या होगा? आपको वह सुख मिलेगा। तो सामग्री मिलेगी ना, तो उपचार से बाह्य सामग्री निमित्त मिली, तो उन सामग्री से आपको जो सुख का अनुभव हुआ, ध्यान रखना सामग्री सुख नहीं दे रही है, लेकिन उस सामग्री के निमित्त से आपने जो सुख का अनुभव स्वयं किया उसे शाता कहते हैं। तो इस प्रकार से आप सब में लगा लें। जैसे आपके अनुकूल भोजन मिल जाए तो सुख का अनुभव होता है, आपके अनुकूल वस्त्र मिल जाए तो सुख का अनुभव होता है। तो द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव ये सब सामग्री आपके यदि अनुकूल मिल जाते हैं तो इन अनुकूल के माध्यम से आपको सुख का क्या होता है? अनुभव होता है। अब लिखा है यहाँ पर असाता। असाता में लिखा है दुख रूप अनुभव। उपचार से क्या लगाएंगे? प्रतिकूल सामग्री की प्राप्ति। दुख कब आता है? जब हमें प्रतिकूल सामग्री हमें प्राप्त होती है, जो हमें पसंद नहीं है, जो हमें अच्छी नहीं लगती है। ऐसी सामग्री यदि हमें मिल जाए तो हम क्या हो जाते हैं? दुखी होने लग जाते हैं। तो प्रतिकूल सामग्री जैसे भोजन, वस्त्र, जगह, स्थान, जो कुछ भी है वो आपके प्रतिकूल है, आपके मन मुताबिक नहीं है, तो उस समय जो दुख का अनुभव होता है उसे आसाता कहते हैं। अब देखिए लिखा है आत्मा का सुख एक गुण है। बहुत सारे गुण आत्मा में होते हैं और उसमें एक गुण कौन सा है? सुख नाम का गुण है। और यह सुख ध्यान रखना, जब तक कषाय हैं उस कषायों के साथ में वो सुख गुण पूर्ण रूप से प्रकट नहीं हो पाता है। कषायों के अभाव से, जो आपने मोहिनी कर्म पढ़ा है, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी, इनका अभाव होता है तब परम सुख की प्राप्ति होती है, अन्यथा वो आकुलता वाला ही सुख प्राप्त होता है। तो लिखा है स्वभाव जो सुख और विभाव सुख, इस प्रकार से जो सुख गुण है दो रूप से परिणमन होता है, स्वभाव परिणमन और विभाव परिणमन। स्वभाव परिणमन के नीचे लिखा हुआ है निराकुलता, अतीन्द्रिय सुख। जो आत्मा का सुख गुण है जब स्वभाव रूप से परिणमन करता है, जिसमें कोई पर निमित्त नहीं लगता है। जैसे अभी आपने सुख लिया वस्त्र से, अभी आपने सुख लिया परिवार से, पोतों से, पुत्र से, बच्चों से, पैसे से, पद से, प्रसिद्धि से, प्रतिष्ठा से, तो ये आपका जो सुख है वो कैसा है? वो निराकुल वाला है, वो आकुलता वाला है। पर यहाँ कह रहे हैं स्वभाव परिणमन, जैसे सिद्ध परमेष्टि हैं, अरहंत परमेष्टि हैं, सुख का वेदन करते हैं पर वो कर्मजन्य नहीं करते हैं, वह कर्म निरपेक्ष जो है सुख को प्रकट करते हैं, उनको अतीन्द्रिय सुख कहते हैं, जो निराकुलता, आकुलता से रहित है। जो आप अभी सुख लेते हैं उसको यहाँ लिखा है विभाव परिणमन। उस सुख गुण का क्या हो रहा है? विभाव रूप से परिणमन हो रहा है, क्योंकि उसमें पर निमित्त है। पर पदार्थ के सहारे, पर पदार्थ, पर सामग्री के सहारे जो आपको सुख मिलता है वो विभाव परिणमन वाला तुम्हारा है। इसमें आकुलता है, आकुलता होती, भोगने में भी तो आकुलता होती है। उस वस्तु को भोगो, सुख का अनुभव लो पर वस्तु का के माध्यम से, तो उसमें भी क्या होती है? आकुलता होती है। यद्यपि सुख आत्मा ही लेती है, पर वस्तु निमित्त रहती है, लेकिन वो आकुलता रूप होती है। और वो सुख क्या होता है? बनता है, मिटता है, बनता है, मिटता है, तो बाधा सहित भी होता है, वह नित्य नहीं होता है। वो सुख जो है आता है और चला जाता है। अभी आपकी गर्मी है, एसी चल रही है, लाइट गई, बंद हो गई, सुख गया, तो वो आकुलता वाला सुख है, इंद्रिय सुख है। किसके माध्यम से है वो? इंद्रिय सुख है। 5 इंद्रिय मन की सहायता से उत्पन्न होने वाला वो सुख है, निश्चित ही बाधा वाला यह सुख होता है। तो इस प्रकार से अपन ने देखा कि जो सुख गुण है वो स्वभाव रूप से परिणमन करता है तो निराकुलता रूप हमें सुख मिलता है, और वह विभाव रूप से परिणमन करता है तो हमें
कौन सा सुख मिलता है? आकुलता वाला सुख मिलता है। इस सूत्र में जो सुख और दुख की बात कही गई है, सत और असत की बात कही गई है, वह नियम से विभाव परिणमन वाला ही हमको लगाना है। विभाव परिणमन वाला जो सुख और दुख है वह आकुलता वाला ही होता है। देखिए, सुख भी आकुलता वाला ही होता है और दुख भी आकुलता ही है। सुख भी आकुलता है और दुख भी आकुलता ही है, क्योंकि इंद्रियों के द्वारा आकुलता ही होती है। कुछ आकुलताएं हमें अच्छी लगती हैं और कुछ आकुलताएं जो हैं हमें बुरी लगती हैं। जिस प्रकार से हम जिस समय इंद्रिय सुख भोग रहे हैं तो वो भी आकुलता है, लेकिन हम उसे सुख मानते हैं। और जिस समय हमें विपरीत रूप से हम उन इंद्रियों के सुखों को भोगते हैं तो वो हमें आकुलता बुरी लगती है। इतना ध्यान रखना। तो देखा जाए कि एक ही जो विभाव परिणमन है वो नियम से दुख रूप ही है, लेकिन उस दुख में भी हम उसको सुख मान लेते हैं, क्योंकि वो इंद्रियों के क्षणभंगुर सुख प्राप्त होते हैं तो वो हमें सुख लगने लग जाते हैं। यहाँ पर आचार्य भगवान ने दो प्रकार के ही भेद किए वेदनी कर्म के, एक तो साता रूप और एक आशाता रूप। ये द्रव्य दृष्टि की अपेक्षा से ही दो भेद किए हैं। पर्याय दृष्टि से देखें तो बहुत भेद हो सकते हैं। सुख भी कितने प्रकार का सुख हो सकता है और दुख भी कितने प्रकार का दुख हो सकता है। यदि सुख और दुख यदि देखें, इसका जो वेदन है उसको यदि अपन देखते हैं तो उसकी शक्तियां जो हैं बहुत प्रकार की हो सकती हैं। सुख भी का वेदन जो है वो भी असंख्यात लोक प्रमाण उसके भेद बन सकते हैं, और जो दुख है उसका जो वेदन है उसका भी असंख्यात लोक प्रमाण का भेद बन सकता है। तो इस प्रकार से पर्याय की दृष्टि से देखते हैं तो ये सुख दुख जो वेदनी कर्म के हैं उसके बहुत सारे भेद बन सकते हैं, लेकिन द्रव्य दृष्टि से देखते हैं तो उसके दो ही आचार्यों ने भेद किए हैं, जिसमें सारे के सारे उसी में ही समाविष्ट हो जाते हैं। एक साता वेदनी और दूसरा असाता वेदनी। साता वेदनी कर्म जिस कर्म के उदय से जीव को सुख का अनुभव और उसे अपने सुख के अनुकूल अनेक सामग्री प्राप्त हो, शारीरिक संबंधी मानसिक संबंधी अनेक सामग्रियों की उपलब्धि हो, उसे साता वेदनी कर्म कहते हैं। शरीर संबंधी कैसे? जैसे आपका स्वास्थ्य ठीक है तो स्वास्थ्य ठीक होने का जो सुख है वो सुख का जो अनुभव है वो साता वेदनी है। इसके अलावा मानसिक सुख, मानसिक सुख क्या मिलना? आपके पास शारीरिक सुख है, यदि मानसिक सुख न मिले तो आदमी बड़ा परेशान हो जाएगा। मानसिक सुख क्या है? जैसे परिवार है, परिवार में रहते हैं आप, समाज में रहते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं, तो लोगों से प्रेम मिलना, उनसे इज्जत मिलना, उनसे मान सम्मान मिलना, उनसे प्रसन्नता मिलना, उनसे प्रशंसा मिलना, प्रसिद्धि मिलना, ये सब क्या है? ये मानसिक सुख है। व्यक्ति के पास सब कुछ हो, भोग सामग्री हो, लेकिन मानसिक सुख ना हो तो उसको असाता कर्म का उदय माना जाएगा। साता कर्म के उदय में उसे मानसिक सुख की प्राप्ति भी होती है। उसका पुत्र जो है प्रेम करता हो, पत्नी प्रेम करती हो, परिवार के लोग प्रेम करते हो, पड़ोसी लोग प्रेम करते हो, गुरु महाराज प्रेम करते हो, सभी लोग बहुत अच्छा मानते हो, मान सम्मान देते हो, आदर से बात करते हो, और समाज में इज्जत हो, देश में इज्जत हो, प्रतिष्ठा हो, प्रशंसा हो, ये सब कौन सा सुख है? ये कौन सा सुख है? ये भी सुख जो है वो मानसिक सुख है। ऐसे मानसिक सुख की प्राप्ति होना, इसी प्रकार से शारीरिक सुख की प्राप्ति होना, ये सभी की सभी जो सुख की प्राप्ति होती है, यद्यपि ये सब इंद्रिय जन हैं, आकुलता जन हैं, विभाव परिणमन है सुख गुण का, लेकिन फिर भी सुख तो सुखी है, सांसारिक सुख है। ऐसे सांसारिक सुख का जो वेदन जो तुम करते हो वो वेदन साता वेदनी का है। जैसे आपने मकान खरीदा तो मकान खरीदा तो आपने मकान का वेदन किया नहीं किया, ओहो आज मेरा मकान हो गया, अच्छा है, कम से कम अपनी छत में तो है, अपनी ज़मीन तो है, कहीं बाहर तो नहीं है, तो मकान कितना अच्छा है, कितना बढ़िया है, बहुत अच्छा है, इस प्रकार का मेरे परिवार कितने अच्छे हैं, ये भोग सामग्री कितनी बढ़िया है। तो इस प्रकार का जो तुम वेदन करते हो, मतलब पुण्य का वेदन, सुख का जो वेदन है वो साता वेदनी कर्म कहलाता है। अब आया असाता वेदनी कर्म। तो असाता वेदनी कर्म के बारे में
अपन कल समझेंगे। आज समय हो गया है, आज यही स्वाध्याय संपन्न करते हैं। आइए माँ जनवाणी की स्तुति करते हैं। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हो धो। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी सरना धरे सो पावे सुख चैन। सभी को बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। आप सभी के सहयोग से तत्वार सूत्र जी की पुस्तकें निरंतर छपती जा रही हैं। तत्वार सूत्र जी के 5वें अध्याय की पुस्तक छप के आ चुकी है तथा 6ठे अध्याय की पुस्तकें छपवाने में आप अपना सहयोग दे सकते हैं। आप सभी जैन पाठशाला का आनंद ले रहे हैं तथा ज्ञानार्जन कर रहे हैं। जैन पाठशाला निरंतर इसी प्रकार चलती रहे, इसके लिए आप जैन पाठशाला के पुण्यार्जक बन सकते हैं। 1 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए अथवा 1 वर्ष के लिए आपके नाम तथा फोटो पारस चैनल के माध्यम से प्रसारित किए जाएंगे। आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। जय जिनेन्द्र। मैं आरती जैन।